नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेलवाड़ा मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्यान बल, श्यानता, शून्य संपीड़ितता, शून्य श्यानता, आदर्श दर, धारावाहिक प्रवाह, क्रांतिक वेग और विक्षुब्ध प्रवाह, इनकी सबकी परिभाषाएं हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। क्या है इनको इनकी परिभाषाएं क्या है, ये किससे कहते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करें थोड़ी सी हम लोग। तो हमारा है श्यानता, श्यान बल, ठीक है, श्यान बल, श्यानता, शून्य संपीड़ितता, शून्य संपीड़ितता, शून्य श्यानता, आदर्श तरल, धारा, रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग, विक्षुब्ध प्रवाह, इन सबके हम लोग परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। श्यान बल किसे कहते हैं, श्यानता क्या है, शून्य संपीड़ितता, शून्य श्यानता, आदर्श धारा रेखीय प्रवाह, क्रांतिक वेग, विक्षुब्ध प्रवाह। ये क्या लाइन में है, इसको जानने के बच्चा इसको जानने के लिए फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर क्रांतिक वेग, फिर विक्षुब्ध प्रवाह। एक एक जानने के बारे में हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। देखो, हम लोग जो श्यानता के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं विस्कोसिटी, वो तरलों के बारे में, मतलब ठोस या असोलिड, द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसके बारे में लोग ये सारी डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में कोई तरल है, तरल का मतलब द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, तो उस तरल में जैसे हम लोग पानी है फॉर एग्जाम्पल, और पानी के अंदर अगर हम लोग चलने की कोशिश करें तो हम लोग उतनी आसानी से नहीं चल पाएंगे जितनी आसानी से हम लोग धरातल पर चलते हैं, ठीक है। और धरातल में भी हमारे पास जैसे अगर मौसम काफ़ी ठंडा है और बहुत ज़्यादा ठंडा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय क्या होता है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस समय भी हम लोग चलते हैं तो हमको ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे पैरों से हवा टकरा रही है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे चलने पर जो पानी है या गैस है या वायुमंडल की जो वायु है वो हमारे चलने का विरोध करती है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास में, ठीक है, कोई नदी बह रही है, ठीक है, कोई नदी बह रही है, तो क्या होगा, जब नदी बहती है या फिर पानी जब बह रहा है तो इस पानी में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे इस धरातल पर या फिर इसके किनारे पर पानी स्थिर रहता है, और बीच में हम देखते हैं जैसे कोई नदी की धारा में हम लोग देखेंगे तो बीच में बहुत तेजी से नदी बह रही होती है, और जैसे जैसे हम लोग किनारे पे जाते हैं तो वो पानी लगभग स्थिर सा रहता है, बहुत कम वेग से वो प्रवाहित रहता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि हम लोग उसके पैंदे में जाएंगे या उसके तल में जाएंगे, नदी के तल में, तो हम लोग पाएंगे कि जितना वेग ऊपर है उससे वेग कम होता जाता है और उसकी पैंदी में बिल्कुल भी वेग नहीं रहते हैं, बहुत स्लो वेग से, और जो सतह है, तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि पानी का जो प्रवाह हो रहा है वो सतह के रूप में हो रहा है, ठीक है। एक सतह बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी ओर कम वेग से, फिर होगा ये कि जैसे हमारे लिए पानी प्रवाहित हो रहा है तो ये ऊपर की जो सतह है उसका वेग काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर नीचे वाली सतह का वेग उससे भी कम, फिर इसका वेग इससे भी कम, ठीक है, और इसका वेग कि बहुत स्लो वेग से प्रवाहित हो रही है, ये वाली सतह जो इससे तल के नजदीक की जो सतह है, ठीक है, तल पे है, वो एकदम स्थिर अवस्था में।
यहाँ पे जब प्रवाहित होती है तो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली सतह इसका वेग अत्यधिक होता है और इसका वेग कम, तो क्या होगा कि इस सतह और इस सतह के बीच में क्या होता है, ये सतह होती है नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह को रोकने का प्रयास करती है और ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह क्या करती है और ज्यादा वेग प्रदान करने का कोशिश करती है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक घर्षण बल होगा। ठीक है, घर्षण का मतलब ये परतें एक दूसरे का जो प्रवाहित हो रही है उनको प्रवाह का विरोध करती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाली परत है नीचे वाली परत से घर्षण करती है, ऊपर वाली परत के प्रवाह होने के कारण इसका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके घर्षण के कारण इसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल हमारे पास क्या होता है, उसको क्या कहते हैं लोग, श्यान बल कहते हैं। द्रवों या तरलों या गैसों की परतों के बीच में आपस में जब प्रवाहित होती है तो जो घर्षण बल होता है जो कि परतों के प्रवाह का विरोध करते हैं, तो उस बल को हम क्या कहेंगे, इस बल को हम लोग श्यान बल कहेंगे। ठीक है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल। ठीक है, श्यान बल है श्यानता बल, विस्कोसिटी फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं एक हमारा डेफिनेशन खत्म हुआ, दूसरी डेफिनेशन है श्यानता। जो ये गुण है इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता, श्यानता कहते हैं। ठीक है, विस्कोस फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स। ठीक है, ठीक है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, श्यानता। संपीड़िता, शून्य संपीड़िता, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम लोग किसी द्रव को या किसी आयतन वाले वस्तु को हम लोग अगर प्रेस करें या फिर उसको इस प्रकार से बल बाह्य बल लगाएं कि उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाए तो कहेंगे कि वस्तु संपीड़ित है। ठीक है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन कई वस्तु ऐसी होती है जैसे फॉर चौक है, इस पे आप अगर हम हल्का सा बल आरोपित करें तो इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हम लोग इस बल की रेंज के लिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शून्य संपीड़ित वस्तु। ठीक है, शून्य संपीड़ितता वाली वस्तु है। तो ऐसी वस्तु की जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें संपीड़न नहीं किया जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य संपीड़न या शून्य संपीड़ितता। ठीक है, शून्य संपीड़ितता कहते हैं। ठीक है, शून्य संपीड़ितता क्या होगी कि ऐसा द्रव, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में शहद है और शहद को हम लोग किसी चिकनी धातु पर डालते हैं या किसी सतह पे डालते हैं, वो धीरे धीरे प्रवाहित होता है, अर्थात उनकी परतों के बीच में जो घर्षण बल है या श्यान बल है वो इतना ज्यादा होता है कि उसको प्रवाहित नहीं होने देता है। इसके विपरीत हम पानी को डालें तो पानी तुरंत प्रवाहित हो जाएगा, दूध को डालें तो भी प्रवाहित हो जाएगा, और जैसे और कई ऐसे लिक्विड है जिनको डालने पे वो और भी जल्दी प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा द्रव या ऐसा तरल जिनकी परतों के बीच में जो श्यान बल लग रहा है या घर्षण बल जो कार्य कर रहा है वो शून्य हो। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग शून्य श्यानता वाला पदार्थ कहते हैं। ठीक है, शून्य संपीड़ितता वाला पदार्थ ये, शून्य संपीड़ितता वाला पदार्थ क्या होता है, जिसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही शून्य श्यानता वाला पदार्थ। ठीक है, शून्य श्यानता वाला पदार्थ क्या होता है कि उनकी परतों के बीच में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, वो तुरंत प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा है आदर्श तरल। ऐसा तरल जिसमें ये दोनों गुण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श तरल। ठीक है, आइडियल कहेंगे। तो आदर्श तरल क्या है, जिसकी ऐसा पदार्थ, वह पदार्थ जिसकी श्यानता शून्य हो और संपीड़ितता भी शून्य हो। शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता वाला पदार्थ आदर्श तरल कहलाता है। यह शून्य संपीड़ितता वाला
तरल और शून्य सांद्रता, ऐसा तरल जिसकी सांद्रता भी शून्य है और सांद्रता भी शून्य है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श तरल कहेंगे। ठीक है, तो ये आदर्श तरल वाली हमारी डेफिनेशन समाप्त हुई। अब है हमारा धारा रेखीय प्रवाह। देखो हम लोग अगर ध्रुवों पर या गैसों पर अगर हम लोग दबाव डालें या माध्यम आरोपित करें तो क्या करेंगे, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे हमारे पास में किसी पाइप के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, तो जैसे ये पाइप है, इसके अंदर हमारा पानी या कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है, तो इसके प्रवाह में क्या होगा, एक ऐसी सीमा होती है जिस सीमा के भीतर, ठीक है, अगर इसका वेग उतना हो कि इसका वेग क्या हो, इस प्रकार से हो कि जैसे कोई इस द्रव का या तरल का एक कण के पीछे को दूसरा कण चल रहा है, तो वो उसके पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक कण के पीछे दूसरा कण चल रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, तो सीधी रेखा में अगर वो प्रवाहित हो रहा है तो सीधी रेखा में प्रवाहित होगा। ठीक है, तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसके द्रव के प्रत्येक कण का पीछे वाला कण उसके पथ का अनुसरण करे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक कण है और इसके पीछे एक कण हो रहा है, तो ये कण जब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, तो अब लोग कहेंगे कि प्रवाह कैसे है, धारा रेखीय, और धारा रेखीय प्रवाह में इस कण का वेग और उसके पीछे वाले कण जितने भी आ रहे हैं उनका वेग एकदम समान डायरेक्शन में सेम वैसी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एकदम सीधी रेखा में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और उसके बाद हम आता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग वह वेग है जिस वेग से कम वेग तक अगर ये प्रवाहित हो तो प्रवाह कैसा रहेगा, धारा रेखीय प्रवाह ही रहेगा। ठीक है, क्रांतिक वेग Vc तरल का वह वेग है जिससे कम वेग पर तरल का प्रवाह कैसे रहेगा, धारा रेखीय रहेगा, अर्थात उसके कण एक सीधी रेखा में, या फिर कहें कि उसके प्रत्येक कण के पीछे वाला कण उसके पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर तरल का प्रवाह धारा रेखीय होता है, और उससे ऊपर जाते ही धारा रेखीय रहता है। तो ऊपर जाते हुए, ऊपर जाने पर इसका वेग इस Vc से बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ाने पर क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक कण है उसके पश्चात वाला जो कण है उसके पथ का अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे वेग को हम क्या कहेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, भंवर उत्पन्न होती है, सीधी रेखा में प्रवाह न होकर के टेढ़ा मेढ़ा और भंवरदार प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को